हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनवीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 9 की गणित है संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 इस वीडियो में आपको कराएंगे। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर मैथ पढ़ना चाहते हो भी बहुत ही अच्छे से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिएगा। ये कक्षा 9 की वीडियो नंबर पहली वीडियो है। इसके बाद आपको हर एक वीडियो डेली मिलती रहेगी इस चैनल पे। आप अच्छे से पूरी मैथ पढ़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर है संख्या पद्धति। ये क्या होती है आपको सबसे पहले इसके पूरी बेसिक जितनी है आपको सब इस वीडियो में आपको बताने वाले। तो देखिए संख्या पद्धति में संख्याएं दो प्रकार की होती है। सब देखिए पहले कितनी प्रकार की संख्या होती है। संख्याएं आपको दो प्रकार की मिल जाएंगी। पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। और दूसरी होती काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या होती है? देखिए वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जो वास्तव में आपने पढ़ी हैं, देखी हैं, लिखी हैं कहीं ना कहीं। जैसे 22/7, ये पाई, -3, रूट में 4, ये जो भी संख्या आपने अभी तक देखी हैं, रूट में 5, ये सब वास्तविक संख्या आपने कहीं पढ़ी देखी हैं। तो कौन सी संख्या वास्तविक संख्या हैं? 1/2 है। अगर हम काल्पनिक संख्या की बात करें तो आपने काल्पनिक संख्या आज तक नहीं देखी होंगी, कहीं भी किताब में या कॉपी में आपने लिखी हुई नहीं देखी होंगी। काल्पनिक होती मतलब इमेजिंग नंबर और रियल नंबर। तो इमेजिंग कीजिए जैसे कि रूट में -3, आपने पूरी किताब में कहीं भी रूट -3 नहीं देखा होगा। उसी प्रकार आप लीजिए -4, रूट के अंदर अगर माइनस संख्या आ जाए तो ये होती काल्पनिक संख्या। आप इस संख्या को कहीं लिखा हुआ नहीं देखे होंगे क्योंकि इसका कोई मान नहीं होता, ये इसीलिए क्या होती काल्पनिक संख्या। आपने 4 का मान पढ़ा होगा, 2 आ जाता है, लेकिन रूट 4 माइनस के अंदर रूट अगर माइनस का रूट 4 हो इसका मान नहीं होता। तो ये होती काल्पनिक संख्या है जो रूट के साथ माइनस में होती काल्पनिक संख्या होती। तो आपको पता चल गया होगा आज वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में अंतर क्या होता है। काल्पनिक संख्या मतलब जो केवल आप कल्पना कर सकते हो किस तरह की संख्याएं हो सकती हैं, वो काल्पनिक संख्याएं होती है। लेकिन आप तक अभी तक आपने अपनी किताब या कॉपी में इस तक संख्या लिखी नहीं देखी होंगी कि रूट के साथ माइनस लगा हो। तो काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या हो गई। तो देखिए फिर से वास्तविक संख्या को फिर से 2 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। देखिए 2 पार्ट में बांटा गया है। एक परिमेय होता है, दूसरी संख्या होती है अपरिमेय। तो देखिए इधर अब की बांटा गया 2 पार्ट में, ये भी 2 पार्ट में बांटी गई थी। इसको हमने बांटा है कैसे? इसको देखिए परिमेय, ये क्या होता है? परिमेय संख्या होती हैं। और दूसरी वास्तविक संख्या होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो देखिए जो परिमेय संख्या होती है और परिमेय संख्या कौन होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी जाती है और q = 0, q = 0 वही परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जैसे रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया और ये पाई, ये संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। और जैसे जो कटे ना और रिपीट भी ना हो तो 3.1 2 3 4 5 6 ... ये भी एक अपरिमेय संख्या। आपको इन सब के बारे में बताएंगे अभी कैसे अपरिमेय संख्या और कैसे परिमेय संख्या है। तो देखिए आपको ये तुरंत याद भी हो जाएंगी कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आप पहले देखेंगे परिमेय संख्या कौन संख्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p/q के रूप में होती है। जैसे मान लीजिए 1/2, देखिए दशमलव का 3 1 2 4 5, ठीक। और यहाँ पे 6 लिख देते हैं बस। और आगे देखिए जैसे कि 22/7 है और रूट में मान लीजिए 4 है, ये परिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय कैसे आप जानोगे? देखिए परिमेय संख्या होती, परिमेय संख्या का मान निश्चित होता है कि ये इतना निश्चित मान है, कट जाए या तो रिपीट हो जाए, परिमेय संख्या होती है। लेकिन अपरिमेय कभी मान निश्चित नहीं होता, इनका मान लगभग में निकाला जाता है, इनका मान कभी निश्चित नहीं होता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होती है। इनका मान क्लियर नहीं होता। और जो परिमेय संख्या होती है इनका मान क्लियर होता है। जिससे देखिए 1/2 भाग दोगे आप 0.5 आएगा। उसी प्रकार देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 0.3 पॉइंट कुछ करके यहाँ पे हम लिख देते, 3 पॉइंट लिख देते, जैसे उस साइड लिखा है उसी प्रकार इसको भी लिख देते। देखिए हमने लिखा 3.1 2 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 लिख देते, 3 4 5 6 इधर भी है। तो ये परिमेय है और ये परिमेय। क्यों परिमेय? देखिए यहाँ पे रुक गई संख्या, ये कट गई संख्या, तो ये परिमेय हो गई। लेकिन ये कटी नहीं है, आगे डॉट लगा दिए, इसका मतलब ये बढ़ते हुए आगे चली जाएगी और कभी कटेगी नहीं, इसीलिए अपरिमेय में इसको रखा गया है। किस में रखा गया? अपरिमेय में। और ये कट गई इसलिए इसको परिमेय में रखा गया। 22/7 ये भी परिमेय संख्या हो क्योंकि ऊपर p है, नीचे क्या है? q। और रूट 2, देखिए रूट 4 है, रूट 4 का मान होता है कितना होता है? 2 होता है, इसलिए इसको परिमेय में रखा गया। लेकिन इसी प्रकार रूट 3 का मान नहीं होता, इसलिए इसको किस में रखा गया? अपरिमेय में रखा गया। और पाई का मान भी कोई निश्चित मान नहीं, इसलिए इसको भी किस में रखा गया? इसको भी
अपरिमेय में रखा गया है। और 22/7 ये एक मान है, इसलिए इसको परिमेय में रखा गया। तो आपको परिमेय परिमेय समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो देख लीजिए आपको कैसे याद रखना है। तो देखिए हम परिमेय संख्या, परिमेय लिखते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय में देखिए आप क्या है, पा से क्या बनता है, पा पतंग से बनता पी, और पी बटे क्यों याद रखना आपको, पा पतंग से क्या बना पी, और पी बटे क्यों आ गया। तो पी बटे क्यों वाली संख्या कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। आपको याद हो गया होगा, पा से पी बटे क्यों, पा से पी बटे क्यों, पी बटे क्यों वाली परिमेय संख्या। इसी प्रकार देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय, अपरिमेय में देखिए क्या है, आ से अनार, आ से क्या बना अंडर रूट, क्या बना अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर जो संख्या आ जाए कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको पूरा क्लियर होगा कि परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय तो आपको पा से पी बटे क्यों याद आएगा। अपरिमेय संख्या कौन होती है, तो आ से अंडर रूट, अंडर रूट में जो संख्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, जो पी बटे क्यों में होती है परिमेय संख्या होती है। तो देखिए परिमेय भी संख्याएं बहुत ही प्रकार की होती हैं, आप कैसे इनको याद रखेंगे। तो देखिए ये आपको बात, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले फिर से देख लीजिए, संख्या पद्धति में संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या और दूसरी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। फिर आपको बताया गया है कि वास्तविक संख्या कौन होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जो वास्तव में आपने पढ़ी हैं, देखी हैं, लिखी हैं, वे वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे 22/7 भी आपकी किताब में लिखा होगा, पाई भी देखी होगी आपने, -3 भी देखा होगा। ये सभी संख्या आपने देखी है, वास्तविक संख्या होती है। और जो संख्या आपने अभी तक किताब में नहीं देखी है, जैसे कि रूट के अंदर -3 है, रूट के अंदर कुछ भी माइनस का है, तो काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक संख्या हो गई। उसके बाद आपने पढ़ा परिमेय संख्या के दो पार्ट होती हैं। सबसे पहले हमने मतलब वास्तविक संख्या के दो पार्ट होती है, परिमेय संख्या हो गई, एक तरफ क्या होगी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आपको बताया गया पा पतंग से पी बटे क्यू और क्यू बराबर नॉट 0। तो जो पी बटे क्यू के रूप में हो परिमेय संख्या होती हैं। और अपरिमेय में बताया गया आपको आ से अंडर रूट, जो अंडर रूट के अंदर हो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन पाई भी एक अपरिमेय संख्या, इसको याद रखना है आपको, पाई भी एक अपरिमेय संख्या। और जो संख्याएं कटे ना, रुके ना और केवल बढ़ती चली जाएं और रिपीट भी ना हो, यहाँ पे जैसे हम लिख दें 3.33333 डॉट डॉट डॉट, ये परिमेय में आ गई क्योंकि रिपीट हो रही। और यहाँ पे देखोगे आप रिपीट नहीं हो रही, इसलिए अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय के अंदर वो संख्या होती हैं जो ना तो कटे, ना तो रुके, ना ही रिपीट हो, जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता। आप ऐसे ही समझ लीजिए, जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता वो अपरिमेय में होती है। और जिनका निश्चित मान होता, कट जाएं, रुक जाएं, रिपीट होने लगे, वो सब की सब परिमेय में आ जाती हैं। तो चलिए अब आगे बताते हैं आपको परिमेय संख्या के और भी पार्ट हैं। परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या जैसे अब पढ़ते हैं। तो देखिए आपको परिमेय संख्या, देखिए क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। अब परिमेय संख्या में आपको पढ़ना सबसे पहले प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, इन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं। n आपके सामने कहीं भी लिखा, आप समझ जाइए प्राकृतिक संख्या है मतलब n। और ये संख्या शुरू होती 1 से, कितने शुरू होती है 1 से 9 तक जाती हैं। कितने तक, आपको कहीं 9 तक भी मिलेंगी और कहीं भी इन्फिनाइट तक भी मिलेंगी। तो किसी किताब में आपको 9 तक दिख सकती है, किसी किताब में इन्फिनाइट तक। आपको इतना याद रखना है कि जो प्राकृतिक संख्या में केवल 0 नहीं होता, 1 से संख्या शुरू होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरी संख्या आपको पढ़ना, जब 0 आ गया है तो उस पूर्ण संख्या बन गई। क्या संख्या बन गई, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जब 0 आ जाता है, 0 को शामिल कर लिया जाता है होल नंबर, मतलब किससे, यहाँ इससे होल नंबर हो जाएंगी। तो ये होल नंबर हो जाएंगी पूर्ण संख्या। क्या होल नंबर ये होती है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। जब 0 को भी शामिल कर लिया गया है, 0 खोज हो गई थी जब आर्यभट्ट के द्वारा, तब जब 0 को मिला दिया गया था इसमें, तो पूर्ण संख्याएं बनी थी। फिर से याद कर लिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होती हैं, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर होती हैं। और तीसरी संख्या आपको पढ़ना पूर्णांक। क्या होता है पूर्णांक। तो पूर्ण संख्या के बाद आपको पढ़ना है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में आपको याद रखना है, एग्जाम्पल में संख्या रेखा आपको पढ़ाया जाएगा, नंबर लाइन। जैसे कि माइनस से शुरू होती है, माइनस से संख्याएं शुरू होंगी, माइनस इन्फिनाइट से लेके शुरू होंगी। कहाँ से, इन्फिनाइट से। मान लीजिए माइनस के इन्फिनाइट से लेके, माइनस के इन्फिनाइट से लेके 0 तक आएगा और 0 से फिर प्लस का जाने लगेगा, प्लस 1 2 3 इन्फिनाइट तक। वे संख्या होती हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक। पूर्णांक आपको याद रखना, पूर्णांक क्या होती हैं, जिसमें माइनस भी हो, 0 भी हो और प्लस भी हो, माइनस भी हो, 0 भी हो और प्लस की संख्याएं हो, संख्या होती पूर्णांक। उन्हें हम बोलते हैं क्या, पूर्णांक। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, पूर्णांक हो गए। उसके बाद आपको पढ़ना भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, क्या होती है भाज्य संख्याएं। भाज्य
संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? तो देखिए भाज्य संख्या में आपको सबसे पढ़ना है कि भाज्य संख्या जो कट जाएं भाज्य संख्या होती हैं, और अभाज्य संख्याएं भी पढ़ना आपको, अभाज्य संख्या जो न कटें, अभाज्य। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जो न कटे। भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका गुणनखंड हो जाए। गुणनखंड में 2 से अधिक गुणनखंड आएंगे जब भाज्य होंगी। तो भाज्य में देखिए, भाज्य सबसे छोटी होती 4, फिर होती 6, फिर होती 8, फिर 9 होती है। और लेकिन अभाज्य में भाग किया जाए तो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है। देखिए जैसे कि 4 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2, 2 से भी कटेगा, इसमें 2 से 2 दूना 4 और 4 एक नम 4, ये भी कटेगा। लेकिन 2 तो केवल 2 से ही कटेगा, और 2 और 1 से, 3 3 और 1 से, 5 5 और 1 से। जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वो अभाज्य संख्या होती हैं। जो स्वयं से कटे, 1 से कटे और भी उसके अलावा भी किसी संख्या से कटें, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। फिर आपको पढ़ना सभाज्य क्या होता है। तो देखिए सभाज्य क्या होता है, सभाज्य। तो सभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, वे 2 संख्याएं में सभाज्य संख्या होती हैं जिनका HCF 1 हो। जैसे हम लिख दिया हमने 5 और 8, इनका देखेंगे आप HCF निकालेंगे, मतलब मासा 1 होगा। तो जिनका मासा 1 हो वो सभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? सभाज्य संख्या होती है। आपने पढ़ा होगा। फिर सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, 2 से कट जाएं, वे संख्याएं सम संख्या होती हैं। और विषम संख्या कौन सी होती हैं? तो विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से ना कटें, 1 3 5 7 डाट डाट करके जो 2 से ना कटें वो विषम संख्या होती है, जो 2 से कट जाएं वो सम संख्या होती हैं। तो इतना आपने इसमें देख लिया है। फिर से आपको ये वीडियो एक बार देख लेना, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले जो हमने इसमें पढ़ाया है कि संख्या पद्धति के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जो आपने वास्तव में देखी, पढ़ी है, लिखी है, वो वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या ना तो आपने देखी ना आपके किताब में लिखी, वो काल्पनिक संख्या होती है। फिर आपने पढ़ा कि वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय पढ़ा आपने p/q के रूप में होती है जो संख्या परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय में आपने पढ़ा जो अंडर रूट में होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। फिर आपने पढ़ा परिमेय संख्या के भी 2 की परिमेय संख्या में ये संख्या पढ़ेंगे आप कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती हैं और पूर्णांक के अंदर प्लस माइनस 0 सब आता है। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं से कटें, 1 से कटें और अतिरिक्त भी किसी संख्या से कटे हुए संख्या होती भाज्य संख्या। और आपने पढ़ा अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जो स्वयं और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, अभाज्य संख्या होती है। फिर आपने पढ़ा सभाज्य वे संख्या होती है जिन दोनों संख्याओं के बीच का HCF मासा 1 होता है, वो होती है सभाज्य संख्याएं। सम संख्या आपने पढ़ा, सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 4 6 8 डाट डाट करके, मतलब जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। विषम संख्या जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या होती है। तो चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि p और q पूर्णांक हैं और q/0? तो इसको लिखेंगे जो हल हाँ लिखेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या, 0 एक परिमेय संख्या है। तो कैसे परिमेय संख्या? मैंने आपको पढ़ा है परिमेय संख्या होती p/q की। लेकिन 0 क्या है? देखिए 0 को हम क्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि सबका हर 1 होता है, सबके हर में 1 होता है। तो देखिए ये p हो गया और ये q हो गया। p का मान नहीं, यहाँ पे बताया गया q 0 नहीं होना चाहिए, बस p हो जाए 0 से नहीं मतलब, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे q 0 है? q 0 नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास q का मान 1 है, इसीलिए हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए एक परिमेय संख्या है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 1/0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का मान 0/में कुछ भी हो सकता है, इसलिए परिमेय संख्या है, केवल 0 नहीं होना चाहिए। बस तो हो गई ये परिमेय संख्या। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 2 और 3, 2 मतलब 3 और, यहाँ देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 से 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए जो परिमेय संख्या होती है 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या जो होती है, ये मतलब परिमेय संख्या जो होती है अनंत, परिमेय संख्या भी होती है अनंत, अपरिमेय संख्या भी होती है, कोई लिमिट नहीं। आप जितनी भी याद कर दो 2 संख्या के बीच बहुत ही अपरिमेय होती है, मतलब अपरिमेय और परिमेय के बीच कितनी संख्या होती? अनंत संख्या होती। तो देखिए जिससे है 3 से 4 के बीच, आप चाहो तो लिख सकते हो 6 लिखना है, आप चाहो तो 3.1 भी है, 3.2 भी लिख सकते हो, 3.4 भी लिख सकते हो, 3.5 भी लिख सकते हो। तो इसी प्रकार 3.6 भी लिख सकते हो। तो देख लीजिए 6 संख्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या है। तो आप चाहो तो ऐसा ना करके और भी इसके तरीके देखिए।
हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल कितने के बीच, 3 और कितने के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच हमें लिखना है, 3 और 4 के बीच। तो देखिए 3 और 4 के बीच जब हम लिखेंगे तो कितनी 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या है। तो 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल सा लॉजिक में बता रहे हैं। आप वैसे भी लिख सकते हो, भी सही, लेकिन आपको जब 6 परिमेय संख्या पूछा जाए और अंतर 1 का होना चाहिए, सबसे पहले आपको देखना दोनों संख्याओं में अंतर कितने का, 1 का, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे 6 है तो चाहे जितनी संख्याएं हो उसमें आप 1 जोड़ के ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। 6 है तो आप 6 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7। बस आपको कुछ नहीं करना, 7 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। तो 7 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे इसमें भी, और इधर लिखेंगे 4, इसमें भी 7 से ऊपर नीचे हम गुणा कराएंगे। जब इसको हम कराएंगे तो देखेंगे 7 × 21/7 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे 28/7 हो जाएगा। और 21 के बाद कौन सी संख्या आई, 22/7 आएगी, और यहाँ पे आएगी 23/7 आएगी, यहाँ पे आएगी 24/7 आएगी, इसी प्रकार 25/7 आएगी, इसी प्रकार 26/7 आएगी, इसी प्रकार 27/7 आएगी। आप इस संख्या बीच वाली गिन लीजिए, 6 संख्याएं पूरी होंगी। तो देखिए गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या हो गई। यही हो गई आपके क्वेश्चन का आंसर। फिर से देखिए कैसे क्वेश्चन लगाना है, आपको याद रखना है अंतर 1 का होना चाहिए, और जितनी संख्याएं पूछा हो उसमें 1 जोड़ के आप ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। हम 6 पूछा था, इसमें 6 मतलब 7 से गुणा कराया। मैंने अगर इसमें 10 पूछा होता तो कितने से आप गुणा कराते, 11 से। तो आप चेक करके देख लीजिएगा, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आप देखोगे तो अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है ना, ऊपर अंतर 1 है, इसमें 5 परिमेय पूछा गया है। तो लिखेंगे हल 3/5 और 4/5, 3/4, 3 बटे कितना है 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या में निकालना है। क्या निकालना है, परिमेय संख्या। तो देखिए 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो आपको बताया गया कितना कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, जो भी आंसर है उससे ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, और हम इस बार 6 से अंश और हर में गुणा करेंगे। तो देखेंगे 3/5 ऊपर भी 6 से गुणा किया जाएगा, उसमें भी 6 से गुणा किया जाएगा। इसी प्रकार 4/5 ऊपर भी 6 से गुणा और नीचे भी 6 से गुणा। तो देखेंगे 6 कितना होगा 18, और यहाँ पे 6 पंचे 30 हो जाएगा। इधर देखेंगे 6 कितना आएगा 24 आएगा, इधर भी कितना आएगा, इधर लिख ले रहे हैं, और इधर देखिए 24, और यहाँ भी कितना आएगा 30 आएगा। अब जोड़ लिख के आप बीच में भर लीजिए, 5 आ जाएंगी। यहाँ पर कितना आएगा 19/30 आएगा, 19 के बाद 20/30 आएगा, 20 के बाद 21/30 आएगा, 21 के बाद 22/30 आएगा, और 22 के बाद 23/30 आएगा। तो बीच में पूछा गया है, तो इनके बीच में देखेंगे आप 5 संख्या हो चुकी होंगी। ये हो गया आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने अभी आपको पढ़ा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपको बताना है कौन कौन सत्य है, कौन कौन असत्य हैं, कौन कौन। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब प्राकृतिक संख्या आपको पढ़ाया गया, प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 होता है, और कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण 1 2 3 4 5। तो कह रहा जो प्राकृतिक संख्या में आती हैं, क्या ये पूर्ण संख्या में आती हैं, तो हाँ बिल्कुल आती हैं। 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 1 2 3 4 है, तो ये क्या है सत्य है। प्रत्येक जो होती प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर ये उल्टा कर दिया जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती, तो नहीं होती, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो लेकिन यहाँ पे उल्टा नहीं है, यहाँ पे क्या है प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या होती, तो हाँ ये होती है। दूसरा देखते हैं, तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक 1, प्रत्येक मतलब पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता है, तो हाँ क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक होता है, पूर्णांक क्या है, ये पूर्णांक जो है कह रहा है एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होता, क्योंकि जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक के अंदर आपको बताया गया -3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, लेकिन ये पूर्ण संख्या में नहीं होता। आप पीछे देखेंगे तो हमने ये बताया, तो इसीलिए ये नहीं होता, ये असत्य हो जाएगा। उसी प्रकार इसको देखेंगे आप, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो परिमेय संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है, तो परिमेय संख्या 1/2 होती है, 1/2 परिमेय संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या का मतलब होता है, पूर्ण संख्या मतलब पूरी होनी चाहिए। पूरी का मतलब क्या है, 1/2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए हमने लिखा है पूर्ण संख्या ये होती है, तो इसमें 1/2 कहाँ आएगा, तो नहीं आएगा, तो ये भी असत्य है। क्या है, असत्य है। बस तो ये हो गए आपके क्वेश्चन के आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।